गुड इवनिंग। आज हम लोग इनइक्वलिटी देखेंगे जो कि यूपीएसआई में ये क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएसआई के रीजनिंग पार्ट में ये 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि आपको 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। ये होते तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस पर अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ा आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज क्या है, कैसे है क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं कि इनइक्वलिटी होता क्या है, क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो ये है क्वेश्चंस। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। यहाँ आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस रहते हैं और एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट को समझिए प्रश्न, और उसके 2 कंक्लूजन्स होते हैं, 2 होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या एग्जामिनर के ऊपर वो कैसा कंक्लूजन रख रहा है। तो और ऑप्शंस आपके पास कभी 4 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन जनरली आपके यूपीएसआई के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें कि अगर क्वेश्चन इस टाइप के ऑप्शन इस टाइप के होंगे कि पहला कथन सही है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। सेकंड कथन सही है, मतलब सेकंड कंक्लूजन राइट। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। फिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और जो मेरा आंसर निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपना आंसर को क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो इनको जानने से पहले सबसे पहले हम आपको बटरफ्लाई रूल के बारे में बताएंगे। बटरफ्लाई रूल होता क्या है? बटरफ्लाई रूल कुछ नहीं होता, बस एक हम जानते हैं कि रिलेशंस, दो इक्वलिटी, दो आइडेंटिटीज़ में रिलेशंस कैसे होते हैं। या तो दो आइडेंटिटीज़ बड़ी होंगी, दोनों आइडेंटिटी में कोई एक बड़ी होगी, या वो दोनों आइडेंटिटी में से कोई एक छोटी होगी, या बड़ी या बराबर होगी, छोटी या बराबर होगी, या केवल बराबर होगी। अब इनमें रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसको हम थोड़ा ध्यान देखेंगे। रिलेशंस, जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशंस अगर हम देखेंगे, इनके बीच रिलेशंस क्या बनता है, तो अगर इनका जब भी हम कंपैरिजन करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होता है, यानी इसका प्रेफरेंस का हम देखेंगे। प्रेफरेंस जो होता है इसमें, जिधर की ओर एरो होगा उसको प्रेफरेंस हम देंगे। अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और 11 में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और सेकंड में हम इक्वल टू को देंगे। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों में जब होगा तो इसको देंगे, इन दोनों में होगा तो इसको देंगे, इन दोनों में होगा तो इसको देंगे, जब इन दोनों में होगा तो इनको देंगे, जब इन दोनों में होगा तो इनको देंगे। ठीक है, ये है बटरफ्लाई रूल, इसको हम बटरफ्लाई रूल कहते हैं। कहते क्या है, हम लोग ने बनाया है अपना समझने के लिए बटरफ्लाई रूल। ठीक है, ओके, बटरफ्लाई रूल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस, एक देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। पहले इजी क्वेश्चन से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ये, कभी भी दिस आइडेंटिटीज़ और दिस आइडेंटिटीज़ में रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। रिलेशंस कैन नॉट बी established। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास ये भी है, दिस वन और दिस वन, कोई रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़, सेम ईयर। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, बुक का ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है A इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज लेस देन D, D इक्वल टू E और E इज लेस देन इक्वल टू A। ये स्टेटमेंट है
इससे हमारे दो कंक्लूजन दिए हैं। कंक्लूजन 1 यानी f इज़ ग्रेटर देन b, और कंक्लूजन सेकंड मेरे पास दिया हुआ है b इज़ लेस देन इक्वल टू d। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर्स। बुक को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। बुक को सेट कर दिया गया। ओके, तो सबसे पहले कंक्लूजन 1 को हम लेके सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है अपना रिजल्ट। तो कंक्लूजन 1 यानी f इज़ ग्रेटर देन b, क्या ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये सही है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन? इसको हम जस्टिफाई या वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, f से b जाना है और इनके बीच रिलेशन है कि f हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, यानी f इज़ ग्रेटर देन b। तो f इज़ ग्रेटर देन b, तो सबसे पहले f जहाँ से है, f जहाँ से हम स्टार्टिंग से चलेंगे, f जहाँ से है यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे, इधर से हम b की ओर जाने की तरफ अग्रसर होंगे या कोशिश करेंगे। तो f से e गए, अभी हमने बताया कि रिलेशन f से e में ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। जब अब f से e गए, e से अब d क्यों जा रहे हैं, यानी e से d में क्या है रिलेशन, इक्वल टू का है, और मेरे पास ये और ये आइडेंटिटीज आ गई, यानी f टू e तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो आइडेंटिटीज आ गई। इन दो आइडेंटिटीज को कंपेरिजन मैं बटरफ्लाई रूल से करूँगा, जहाँ पे आपके लेस देन और इक्वल टू में तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे पहले, यानी d और f के बीच जो रिलेशन हो गया ये हो गया, यहाँ इक्वल टू रिप्लेस हो जाएगा रिलेशन से। फिर d टू c में जाएंगे, तो d टू c के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अब इन दोनों का रिप्लेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा हो गया रिलेशंस कैसा हो गया, c टू f के लिए रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसमें और इसमें हमने रिप्लेस कर देना है, यानी प्रेफरेंस में इसको दूंगा हायर ऑर्डर को। इसी तरीके से C के बाद हम वो B पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये अपोजिट साइन आ गए, यानी अपोजिट रेशियो आ गए, अपोजिट इक्वलिटीज़ आ गई दोनों की ओर। तो हमने बोल देना है कि यहाँ पे दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू। रिलेशंस नॉट ट्रू हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन को चेक करेंगे। सेकंड कंक्लूजन मेरा कह रहा है b इज़ ग्रेटर देन d, क्या ये सही है? लेट मी चेक। हम b से अब d की ओर चलेंगे, यानी b से मैं चला c की ओर, यानी हमारे पास रिलेशन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू c तक, ठीक है। b टू c मेरा सही जा रहा है। अभी c से d पे मैंने देखा कि d पे अपोजिट साइन आ गया, दिस वन, तो यहाँ पर भी रिलेशन नॉट स्टेब्लिश्ड, यानी नॉट ट्रू। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन मेरे जो दोनों कंक्लूजन थे दोनों रॉन्ग आ गए, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शंस में मैं क्या टिक करूँगा कि नाइदर 1 नॉर 2 इज राइट। ना तो कंक्लूजन 1 ना तो कंक्लूजन 2 मेरा सही है। ये ऑप्शन के साथ हम लोग क्लिक करेंगे, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था समझने के लिए आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये है अच्छे क्वेश्चन, ये एक UPSI का बुक है 1670 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए। इसमें कि ये क्वेश्चन आता है लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, यानी 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि आपका होगा 10 to 12.5 मार्क्स के होंगे। और इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको बटरफ्लाई रूल्स को मेमोराइज करना है और इम्प्लाई करना है कि कैसे हम उसको चीज़ को इम्प्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। तो क्वेश्चंस नंबर पहले ही देखा जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार, डेल्टा, परसेंटेज, @ और सी प्रतीकों का प्रयोग में नीचे गए अनुसार बताए गए अनुसार दिया गया है। कुछ कंडीशन दी हुई हैं, उनके साथ ये चीज़ दिया हुआ है।
इसको देखकर पहले हम बटरफ्लाई रूल को यहाँ पर सेटअप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस वही अपना बटरफ्लाई रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बीच में इक्वल टू, और आप ये एरो बना लीजिए अपने मेमोराइज के लिए। अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस की एक एक लैंग्वेज को समझेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। P Q से छोटा नहीं है मतलब कि P Q से बड़ा या बराबर होगा। मीन्स जो हमारा ये साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है P बड़ा या बराबर होगा। छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, यानी दिस वन हम कर सकते हैं। सेकंड कह रहे हैं P एंड C Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, यानी बड़ा है। सिंपल। तो बड़े के लिए हो जाएगा C, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ C, ठीक है। ओके, थर्ड आते हैं। स्टार का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है ना ही बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, यानी छोटा है। छोटा है तो छोटा रहने देते हैं फिर। छोटा है, छोटा छोटा छोटा, ये रहा आपका स्टार। ओके, और लास्ट में डेल्टा का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, इसको डेल्टा लिख लेते हैं। और एट द रेट का मतलब है P Q से ना तो बड़ा है ना तो छोटा, यानी बराबर है, यानी मेरा एट द रेट इक्वल टू हो गया। तो ये मेरी साइन हो गई। इसको अगर आप इजली, अगर यहाँ पे थोड़ा क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट द रेट मीन्स इक्वल टू, स्टार मीन्स हो गया आपका लेस देन, और डेल्टा मीन्स हो गया लेस देन इक्वल टू, और परसेंटेज मीन्स तो ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका हूँ, C कॉलन ऑफ C1 ग्रेटर देन, ठीक है, 3 to 5। चलिए, इसमें भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऐसे ही कंक्लूजन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिएगा, फिर कंक्लूजन दिया रहेगा, फिर 4 ऑप्शन दिए देंगे। जो इस्टेब्लिश होगा उसको मैं फॉलो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो पहला स्टेटमेंट मेरे पास है, अब मैं बार बार लिखूँगा नहीं स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पाता हूँ। R डेल्टा M, R डेल्टा K, R और डेल्टा के बीच में +1 K हो गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। K और M के बीच क्या रिलेशन है, K और M के बीच स्टार है, और स्टार मेरा, और M और J के बीच में एट द रेट का है। ये क्वेश्चंस हो गया। इस पे कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है J एट द रेट की, मीन्स J के बीच ये रिलेशन है, M R के बीच ये रिलेशन है, और थर्ड नंबर कह रहा है हमसे R और J के बीच ये रिलेशन है। चेक करते हैं क्या इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो J से हम K की ओर बढ़ेंगे, J से हम M की ओर आ गए, ग्रेटर देन के साथ J से K की ओर, यानी ये सही है मेरा, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और ये मेरा आएगा बड़ा, और ग्रेटर देन का साइन हम लेंगे, इक्वल टू, और इसमें मैंने बोला प्रेफरेंस मैं इसको दूंगा, तो ये मेरा सही है, यानी इस्टेब्लिश हो रहा है रिलेशन। M से R की ओर चलेंगे, M से R की ओर ग्रेटर देन के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, यहाँ पर एक रिलेशंस है, तो ये भी राइट है मेरा। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या J से हम R की ओर ग्रेटर देन के साथ जा सकते हैं, J से हम R की ओर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू यस जा सकते हैं, यानी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू, ये भी होगा, या 1 2 और 3 तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है 1 2 3 सभी सत्य हैं, यानी तीनों सही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन कह रहा है जेड एट द रेट जेड एम से के के बीच में भी यही रिलेशन है, और के से एफ के बीच में स्टार है, के से एफ के बीच में स्टार है, ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन इसमें क्या कह रहा है,
कैलकुलेशन हमसे कह रहा है कि एफ और जेड, एफ सॉरी ये हाइड हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड, बुक का पोजीशन गलत हो गया, आपको दिखाने की शिकायत में। ये एफ से जेड यानी एफ और जेड के बीच ये है रिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है के स्टार जे के स्टार जेड, ठीक है। और थर्ड हमसे कह रहा है एफ ग्रेटर देन एम। चलिए मैं चेक करता हूँ क्या सही है क्या गलत है। एफ और जेड यानी एफ इज़ ग्रेटर देन जेड, लेट मी चेक। देखिए यहाँ पे ये वाला और ये देखिए दोनों अपोजिट साइन आ गया, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा के सॉरी मैं पीछे से जिधर से ये मुंह उसका खुला हुआ उधर से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, यानी जेड से हमें के की ओर चलना है, जेड से हम के की ओर चल जाएंगे ग्रेटर देन के साथ, सही है, क्योंकि इन दोनों में देखिए ग्रेटर देन, ठीक है। अब एफ से एम की ओर हम चलते हैं, सही है, एफ से एम की ओर ग्रेटर देन के साथ, तो एफ से एम की ओर यानी यहाँ पे भी मेरे पास यही कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी ये गलत है। यहाँ आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, चेक योर आंसर। आंसर देख लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है। केवल दो हो सकते हैं, only two is right, yeah only two is right, sorry मैंने मार्क किया यहाँ लिखा हुआ, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस वन, बी स्टार जे G is percentage of W and W is M। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। M स्टार J, दूसरा है W स्टार मीन्स लेस देन B, और थर्ड है B ग्रेटर देन M। ये थर्ड ऑप्शन, ये आपका सेकेंड ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं। J टू M जाना है ग्रेटर देन के साथ, यानी मैं J की ओर चला और J से M की ओर ग्रेटर देन, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन देखिए, प्रेफरेंस मैं बड़े वाले को दूंगा यानी ग्रेटर देन को दूंगा, तो ये सही है मेरा। दूसरा है B टू W जाना है, यानी B टू W हम जा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में मार्क आ गया है, ये गलत हो गया। B टू M हम जा सकते हैं, देखते हैं, लेट मी चेक। B टू M भी हम नहीं जा सकते क्योंकि B से आगे ही मेरे पास ये दरवाजे बंद है, ऐसा समझिए कि ये दरवाजे बंद है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा ओनली वन इज ट्रू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल वन सही है, आंसर थर्ड देख लीजिए, बी केवल वन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, थोड़ा पेज की शॉर्टेज लग रहा है मेरे पास, और भी क्या। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ये V स्टार V इज ग्रेटर देन H एट द रेट ऑफ F और F डेल्टा ऑफ E। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, F एट द रेट B, F एट द रेट B। दूसरा ऑप्शन मैं चेक करता हूँ, यही चेक कर लेता हूँ, F स्टार मीन्स V, और थर्ड इज E परसेंटेज ऑफ E परसेंटेज ऑफ H, यानी F पहले चेक करते हैं, F इक्वल टू V, यानी F से V की ओर हम जा सकते हैं, F से किधर जाना है हम लोग को, B की ओर जाना है, ठीक है। F से B की ओर हम इक्वल टू के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, चले जाएंगे, लेकिन ऑर्डर मेरा क्या होगा कि F इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, होगा V के साथ, जो कि मेरा इक्वल का रिलेशन दिखा रहा है, जो कि गलत है, ठीक। तो ये गलत हो गया ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड चेकते हैं कि V से F की ओर ग्रेटर देन के साथ जा सकते हैं, V से F की ओर हम ग्रेटर देन के साथ नहीं जा सकते हैं। अगेन मैंने यही बात बतानी है, इसलिए ये भी मेरा गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है E टू H जा सकते हैं,
ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, तो ई से एच की ओर हम जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ऑर्डर मेरा ये बड़ा है, यानी कंपेरिजन मैं इनका और इनका करूँगा तो पहले मुझे ये प्रेफरेंस देनी होगी, यानी ई टू एच में मेरा ये राइट है, और यहाँ आंसर केवल ओनली 3 सही होगा। देख लीजिए आपका आंसर क्या कह रहा है, इसमें ओनली 3 सही है, आंसर भी ओनली 3 सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है W कॉलन ऑफ T डेल्टा ऑफ N डेल्टा ऑफ N परसेंटेज ऑफ D। ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस मेरे पास क्या है, D@T, सेकेंड है W greater than N, थर्ड वन इज D@T। चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो T से हमें D की ओर जाना है, T से हम D की ओर नहीं जा सकते क्योंकि यहीं पे मेरे पास रुकावट है, अपोजिट डायरेक्शन में है एरोस, तो पहला गलत हो गया। W से N की ओर हम नहीं जा सकते, D और T इक्वल है, गलत हो गया, मतलब ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। कोई सत्य नहीं है A1 में, ठीक है। तो यही है मेरा इनइक्वालिटी क्वेश्चंस। इस पर सबसे बढ़िया आपको करने का तरीका है बटरफ्लाई रूल, आप अपने दिमाग में रखिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर आप अपने दिमाग में रखिए। आपको इनइक्वालिटी है, ये 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन 12 to 12 10 to 12.5 मार्क्स आपको दे के जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड वॉच इट अगेन।